नमस्कार, आदाब। मैं हूं अयाज। आइए नजर डालते हैं अमीर खुसरो टाइम्स द्वारा प्रसारित AKT न्यूज़ की खबर में क्या है आज। जनपद कासगंज में आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत कुमार ने दौरा किया, जहां गंज डुंडवारा में पार्टी के महासचिव रहे मुन्ना लाल अग्रवाल जी के मरणोपरांत उन्होंने उनकी धर्मपत्नी को कोरोना से हुई मौत के बाद वैश्य एकता रत्न से अलंकृत किया। और उसी के साथ AKT न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में आज व्यापारियों की स्थिति बहुत ख़राब है, कि प्रदेश में आज व्यापारियों का उत्पीड़न चरम सीमा पर हो रहा है। वहीं अधिकारी मनमाने रवैये से कर रहे कार्यों से व्यापारियों को उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट, जिसमें सुमंत कुमार जी ने बेबाकी से AKT न्यूज़ पर अपनी बात रखी। कासगंज में आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यह गंज डुंडवारा में आ पहुँचे हैं। जिस तरह से अखिल भारतीय राष्ट्रीय वैश्य एकता परिषद व्यापारियों के हितों की बात करता रहा है, पेंशन के हित की बात करता रहा है, और व्यापारियों को इस समय जो कोरोना काल में जो परेशानियां हो रही हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आज सुमंत कुमार जी आज गंज डुंडवारा पहुँचे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या प्रोग्राम यहाँ पर आज आपने रखा है। आज सबसे पहले अपने मुन्ना लाल जी अग्रवाल जो हमारे प्रदेश के महासचिव रहे हैं, समाज के प्रति निष्ठावान, कर्मठ तथा समाज को निरंतर जोड़ने में जिनकी महती भूमिका रही है, तो उनके परिवार में जाके अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की ओर से मरणोपरांत वैश्य रत्न से अलंकृत करने की योजना है। और इसके साथ ही जो आपने अभी प्रश्न किया कि जो 6 माह का लगभग कोरोना काल हो रहा है, इसमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है, सर्वाधिक उत्पीड़न, शोषण, आर्थिक दोहन अगर किसी समाज का हुआ है तो वैश्य व्यापारी समाज का हुआ है। और ये भी सत्य है कि आज कोरोना से सबसे ज़्यादा आक्रांत, पीड़ित अगर कोई है तो वह समाज है। मृतकों की अगर संख्या देखी जाए तो सर्वाधिक संख्या इसमें वैश्य व्यापारी समाज की हो रही है। और जो बीमारी का जो भयानक प्रकोप फैल रहा है, उसका शिकार भी सर्वाधिक संख्या में वैश्य व्यापारी समाज हो रहा है। हम लोगों ने कल जूम मीटिंग की थी, कई जूम मीटिंग हम लोग कर चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और राज्यसभा सदस्य भी उपस्थित थे। हम लोगों ने मांग भी की है कि जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं व्यापारी समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, उनके इलाज की व्यवस्था सरकार को करानी चाहिए। ये भी सत्य है कि सरकारी अस्पताल जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी हालत बहुत संतोषजनक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मांग भी रखी है कि जितने भी कोविड-19 से संबंधित सरकारी अस्पताल हैं, उन सभी में CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए, जिनसे कि पारिवारिक जनों को ये तो एहसास हो सके कि हमारे व्यक्ति का इलाज समुचित रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी प्रकार से हम लोग ये भी चाहते हैं कि GST में जो पंजीकृत व्यापारी हैं, जो विभिन्न प्रकार के कर सरकार के खजाने में देने का काम करते हैं, और GST में वाणिज्य कर विभाग में है भी कि मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की बीमा की राशि दी जाएगी। इस तरह सरकार ने जो GST लगाई, उसके बाद आपने व्यापारियों के लिए पेंशन की मांग उठाई। इसमें अभी तक सरकार की आपकी आवाज़ सरकार तक कैसे पहुंची है और क्या कार्रवाई हुई? ये हम लोग इसमें मांग भी कर रहे हैं कि GST में जो पंजीकृत व्यापारी हैं और कोरोना से जिनकी मृत्यु हो रही है, ऐसे परिवारों को भी 20 लाख रुपए का मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को देना चाहिए। क्योंकि उस समय कोरोना नहीं था, ये नए कोरोना का प्रवेश हुआ है, तो बीमा में कोरोना को और जोड़ा जाना चाहिए। जैसे अलग से बीमा में कोरोना की बीमा की प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसे ही जो पंजीकृत व्यापारी हैं, वो कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु हो रही या जो हॉस्पिटलाइज हैं और प्राइवेट अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है, वो वास्तव में बड़ा महंगा इलाज है। अगर वो वेंटिलेटर पर चला गया तो निश्चित समझ लीजिएगा कि वो 20 लाख रुपए के नीचे से नहीं आने वाला। तो इसमें जो हालात है
वो छोटे मध्यम मझोले स्तर का जो व्यापार करने वाला है या उद्योग चलाने वाला है, सबसे कठिनाइयों के दौर से ये समाज गुजर रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार से अपेक्षा है कि इस समाज का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि सर्वाधिक राजस्व देने वाला अगर कोई समाज है, रोजगार देने वाला अगर कोई समाज है, धार्मिक क्षेत्रों में बड़ा योगदान करने वाला कोई समाज है, तो ये वैश्य व्यापारी समाज है। उत्तर प्रदेश में 16% की आबादी वाला ये वैश्य समाज आज सबसे ज़्यादा उपेक्षित और अपने को पीड़ित और असहाय महसूस कर रहा है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि इसकी सहायता की जाए, और इसलिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये समाज बड़ी संख्या में बाजारों में, मुख्य क्षेत्रों में रहता है और बीजेपी और संघ से जुड़ा हुआ ये समाज है, शुरू से ही जुड़ा हुआ रहा। राष्ट्रभक्ति इसके ब्लड में समाहित है। तो इसलिए भी आज आपने अभी जो 20 लाख करोड़ का भारत सरकार ने जारी किया, उसमें सब वर्गों की सुविधा दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो कमजोर तबके के लोग थे उनको फ्री में राशन की सुविधाएं दिलाई, लेकिन जो छोटा मध्यम मझोले स्तर का व्यापार करने वाला है उसको अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली। तो कम से कम एक यही होना चाहिए कि जो बैंक का ब्याज है, जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब तक कम से कम बैंकों को ब्याज पर ब्याज जो लेने की प्रक्रिया है वो रुकनी चाहिए। विद्युत का बाहर जब दुकान बंद है, जब हमने विद्युत का उपयोग नहीं किया है, तो फिर ऐसे बिल का आने का कोई औचित्य नहीं रहता। तो विद्युत विभाग भी उसमें माफ की योजना करनी चाहिए। सबकी माफी की योजना की गई, किसानों के भी माफी की योजना की गई, लेकिन व्यापारी के माफी की किसी प्रकार की योजना अब तक न तो केंद्र ने न प्रदेश सरकार ने। सरकार एक पारदर्शी चेहरा आम नागरिकों तक दिखाना चाहती है और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कुछ अधिकारी जो अपनी मनमाने रवैये के चलते लोगों तक आम सरकार की जो योजनाएं नहीं पहुंचा रहे हैं, उनमें ग्रहण लगाकर सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं। मैं आपको अवगत करा दूं, जनपद कासगंज में कासगंज शहर का मामला है, जहां पर सरकार की एक योजना है, झटपट योजना, कनेक्शन योजना, विद्युत से संबंधित है, जिसमें वहाँ जो जूनियर इंजीनियर हैं उसके द्वारा लगातार लोगों को ठगा जा रहा है। आउटसोर्स स्टाफ रखने के बावजूद लोगों से 40,000, 50,000, लाखों रुपए का मामले ऐसे सामने आए हैं। हमारी जो अमीर खुसरो टाइम्स की टीम है उसने वहाँ सर्वे किया है, हमने सरकार तक वहाँ शिकायत भी की है अपने पेपर के माध्यम से, न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से। हम आपसे भी आग्रह करना चाहेंगे इस तरह के अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाया जाए और सरकारी पद का दुरुपयोग रोका जाए। इसी के साथ साथ आज गंजड़वाड़ा में क्या कार्यक्रम आपका आयोजित किया है? हम लोग मृतक के परिवार में जा रहे हैं, वहाँ सांत्वना देने के लिए। जो आपने समस्या रखी, ये इस प्रकार की समस्याएं संभवतः कासगंज में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हर जगह दिखाई पड़ रही हैं। बल्कि ये कहें कि उत्तर प्रदेश में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इंस्पेक्टर राज व्याप्त है। लाल फीताशाही का भयानक प्रकोप व्यापारियों को पीड़ित कर रहा है। अब साथ में तमाम व्यापारी तो चाहे बैंक के कर्ज के कारण या बाजार के देनदारी के कारण आत्महत्या करने को विवश हैं। परिवारों की आर्थिक स्थिति दिन पे दिन कमजोर होती चली जा रही है। उनके सामने संकट है कि ये बैंक का जो ब्याज लिया हुआ है किस प्रकार से अदा करेंगे, या बाजार से जो पैसा लिया हुआ है कैसे अदा करेंगे। इस राज्य में यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर कोई प्रसन्न है तो उत्तर प्रदेश का अधिकारी जो माला माल हो रहा है उसकी जेबें भर रही हैं। इस ओर सबसे ज्यादा सख्त कदम उठाने की आज आवश्यकता है। सरकार को चाहिए ऐसे अधिकारी, यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई महोबा के जैसे एसपी, कई आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है, लेकिन ये ऊपर से निचले स्तर तक इस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए। हम लोग 4 अक्टूबर को वृंदावन में राष्ट्रीय कार्य समिति की एक बैठक कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने निर्णय लिया है, और ये अकूर धाम जगह है, मथुरा वृंदावन को जोड़ने वाली है, उसमें राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। तो वो भी एक आज निमंत्रण भी देना है, आमंत्रण भी करना है कि उसमें सब लोग भाग लें। इन विषयों को भी हम लोग मुखरता से रखेंगे और उसके फिर आगे इसकी प्रक्रिया हम लोग तय करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आप सब।
तो लगातार अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद व्यापारियों के हितों की बात करता रहा है, समाज के हितों की बात करता रहा है। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय वैश्य एकता परिषद के अध्यक्ष सुमंत कुमार जी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी और सरकार तक व्यापारियों के हितों की बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। कैमरामैन शकील अंसारी के साथ मैं अयाज।